हेलो दोस्तों हम सोल्व कर रहे थे एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम 2021 में हुआ था और पिछले दो पार्ट्स में हम कुल 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 11 से हम शुरू करेंगे। तो चलिए, इसमें बोला है द इनकम ऑफ ए इज़ 40% मोर देन द इनकम ऑफ बी। तो जो ए की इनकम है बी की इनकम से 40% ज़्यादा है। तो अगर बी की इनकम हम 100 मान लें तो बताओ ए की इनकम कितनी होगी। ए की इनकम 40% ज़्यादा है तो ए की इनकम 140 हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि ए की इनकम जो है बी की इनकम से 40% ज़्यादा है। आगे बोला है एंड द इनकम ऑफ सी इज 30% लेस देन द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी। और सी की इनकम के बारे में क्या बोला है उसने कि जो सी की इनकम है ना वो 30% कम है। किससे कम है? जो टोटल इनकम है ए और बी की। तो देखो सी की इनकम कितनी बन जाएगी। अच्छा पहले देखो टोटल इनकम ए और बी की कितनी बन रही है। 100 प्लस 140 240 बन रही है। इस टोटल इनकम से 30% कम है सी की इनकम। तो अगर 240 में से आप 30% कम कर दोगे तो सी की इनकम कितनी बन जाएगी। 240 गुना 30% कम मतलब यहाँ पे 70/100 आ जाएगा। ये 2 से 2 कटेंगी, 24 को 7 से आप गुना करोगे तो ये आएगा 168। तो सी की इनकम हो जाएगी 168। आगे क्वेश्चन में बोला है द इनकम ऑफ ए इज व्हाट परसेंट लेस देन द इनकम ऑफ सी। तो आपको बताना है जो ए की इनकम है सी की इनकम से कितनी कम है। तो देखो ए की इनकम जो है वो 140 है और सी की इनकम 168 है। तो कितनी कम हुई? 28 कम हुई। तो 28 कम हो जाएगी किसके कंपैरिजन में? सी के कंपैरिजन में। और सी की इनकम कितनी है? 168। परसेंटेज में आपको निकालना है इसलिए मल्टीप्लाई 100 आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अब ये काट लो, 7 से 28 कटा तो 4 आ गया और 7 से 168 भी कट जाएगा। 7 टू द 14, 2 बचा बना 28, 7 4 द 28 और 4 से ये 24 कट जाएगा, 6 आ जाएगा। और 100 भी काट लो आप, 2 से 50 आ जाएगा और 2 से ये 6 कटेगा तो 3 आ जाएगा। कुल मिला के कितना आ गया आपके पास? 50/3%। और 50/3% को जब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 16 3 का कितना होता है? 48 और 2 कितना हो गया? 50%। तो ये आएगा 16 एंड 2/3%। तो ए की इनकम जो है सी की इनकम से कितनी कम हुई? 16 एंड 2/3%। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है ए वेजिटेबल वेंडर बाइज वेजिटेबल फ्रॉम ए होलसेल मार्केट फॉर ₹4500। If the overhead expenses are 4% of the cost price, then at what price should he sell the vegetable to earn 15%? तो एक वेजिटेबल वेंडर है, वो होलसेल मार्केट से वेजिटेबल खरीद रहा है। वो कितने में? 4500 रुपए में। तो देखो कॉस्ट प्राइस तो आ गया कितना? 4500 रुपए। ठीक है ना। और उसका खर्चा कितना हो रहा है? कॉस्ट प्राइस का 4%। जितना कॉस्ट प्राइस है उसका 4% उसका क्या हो रहा है? एक्सपेंसिस हो रहा है, उसका खर्चा हो रहा है। तो अगर खर्चा हमें निकालना हो तो कैसे निकलेगा? 4500 का 4% कर लो आप, तो 4500 इंटू 4/100 आ जाएगा। ये 2 से आप 2 काट सकते हो। 45 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास 180। तो देखो वो 4500 में खरीद रहा है और 180 रुपये उसका क्या हो जा रहा है? खर्चा हो जा रहा है। इसका मतलब उसका जो टोटल कॉस्ट प्राइस हुआ, टीसीपी लिख दिया मैंने, टोटल कॉस्ट प्राइस वो कितना हुआ? 4500 प्लस 180 और इनको प्लस करोगे तो ये आएगा 4680 रुपये उसका कुल खर्चा हो गया। ठीक है ना। तो आपको बताना है क्या है क्वेश्चन में? आपको बताना है
एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द वेजिटेबल्स टू अर्न 15%। तो आपको बताना है कि वो वेजिटेबल कितने में बेचे ताकि उसको 15% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। अब देखो प्रॉफिट परसेंट आपको दे रखा है कितना, 15%। 15% का मतलब क्या होता है, 15/100, ठीक है ना। इसको जब आप 5 से काटोगे तो 5 3 15, और 5 से 100 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में ये जो 20 है ये क्या होता है, कॉस्ट प्राइस की रेशो। तो कॉस्ट प्राइस की रेशो कितनी आ गई आपके पास, 20, और 3 का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस की रेशो क्या बन जाएगी, 20 + 3 कितनी हो जाएगी, 23, ठीक है ना। अब देखो कॉस्ट प्राइस रेशो में कितना आ गया आपका, 20, और एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस कितना बन रहा है आपका, 4680। टोटल कॉस्ट प्राइस देखना है हमें यहाँ पे, ठीक है ना। तो रेशो में बन रहा है 20, एक्चुअल में बन रहा है 4680। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 20 रेशो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4680 रुपए। 20 रेशो की वैल्यू कितनी बताई आपको मैंने, 4680 रुपए, ठीक है। यहां से एक रेशो की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 0 से 0 कट जाएगी, और 2 से ये 468 कटेगा तो कितना आएगा, 2 to the 4, 2 3 the 6 and 2 4 the 8। एक रेशो की वैल्यू कितनी आएगी, 234। आपको कितनी रेशो की वैल्यू निकालनी है, 23 रेशो की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस की रेशो 23 है, तो 23 रेशो की वैल्यू कितनी बनेगी, 234 × 23, ठीक है। और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 5382 रुपए, ठीक है ना। तो 15% प्रॉफिट कमाने के लिए उसे वेजिटेबल्स को 5382 में बेचना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है, ए ट्रेन एक्स ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 58 km/h takes 16 seconds to completely cross another train by traveling at a speed of 50 km/h in the opposite direction. The length of train by is 3 times the length of train x. Train by passes a bridge in 54 seconds. The length of bridge is। अब देखो क्वेश्चन में बोला एक ट्रेन एक्स है जो कि 58 km/h की स्पीड से अगर ट्रैवल कर रही है, तो एक दूसरी ट्रेन जो कि 50 km/h की स्पीड से ट्रैवल कर रही है उसको पास करने में वो 16 सेकंड लेती है। और ट्रेन बाई की जो लंबाई है वो 3 गुना ज्यादा है ट्रेन एक्स की लंबाई से, और ट्रेन बाई जो है एक ब्रिज को क्रॉस करने में 54 सेकंड का टाइम लेती है। तो आपको बताना है कि ब्रिज की लंबाई कितनी है। तो देखो पहले तो हम लेंथ की अगर बात करें तो लेंथ हम मान लें, अगर ट्रेन एक्स की एक्स मान लें, ट्रेन एक्स की लेंथ क्या मान ली हमने, एक्स मीटर, ठीक है ना। तो ट्रेन बाई की लेंथ क्या हो जाएगी, क्योंकि ट्रेन बाई की लेंथ तो उसने बोला है कि 3 गुना ज्यादा है ट्रेन एक्स की लेंथ से, तो ट्रेन बाई की लेंथ हो जाएगी आपके पास 3x। अब आगे क्या बोला उसने कि दोनों ट्रेन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं। तो देखो जब भी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है ना, तो जो उनकी स्पीड्स होती है वो क्या होती है, वो ऐड हो जाती है, और उसको हम रिलेटिव स्पीड बोलते हैं, या फिर हिंदी में सापेक्ष गति। मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है ना, तो उनकी जो स्पीड्स है ना वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, और उसको क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव स्पीड। तो देखो ट्रेन एक्स की जो स्पीड है अपनी वो कितनी है, 58 km/h, और ट्रेन बाई की अपनी स्पीड कितनी है, 50 km/h से। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 58 + 50, तो कितनी हो जाएगी, 108 km/h। अब देखो 108 km/h को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको मीटर पर सेकंड में जब चेंज करेंगे हम, तो 108
मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये आपने ध्यान रखना है। अब देखो 18 से ये 108 कटेगा तो 6 आ जाएगा, और 5 6 तक कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड जो आएगी वो कितनी आएगी, 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक। देखो क्वेश्चन में बोला है कि ट्रेन एक्स जो है ट्रेन वाई को क्रॉस करने में 16 सेकेंड लेती है, ठीक है ना। तो स्पीड का जो फॉर्मूला रहता है हमारे पास क्या रहता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड यहाँ पे कौन सी होगी, रिलेटिव स्पीड्स, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तभी एक दूसरे को क्रॉस कर रही है ना वो। तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे कितनी आ गई, 30 आ गई, निकाल ली हमने। अब देखो डिस्टेंस क्या आएगा यहाँ पे, ट्रेन एक्स जो है ट्रेन बाई को क्रॉस कर रही है ना, तो ट्रेन बाई की लेंथ को तो वो पास कर ही रही है, उसको अपनी लेंथ भी तो पास करनी पड़ेगी। तो जो डिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, दोनों ट्रेन की जो लेंथ है उनका सम हो जाएगा। तो देखो ट्रेन एक्स की लेंथ हमने एक्स मानी है और ट्रेन बाई की लेंथ क्या है 3x, तो दोनों का सम कितना होगा, x + 3x कितना होगा 4x। तो जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 4x आएगा। और टाइम कितना ले रही है ट्रेन एक्स ट्रेन बाई को क्रॉस करने में, 16 सेकेंड। तो टाइम की जगह 16 आ जाएगा। अब ये 4 से 16 कटेगा तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, देखो ये 4 जो है वो 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 120। 120 क्या, मीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो लेंथ है ट्रेन x की वो हमने x मानी थी और x की वैल्यू कितनी आ गई, 120। तो ट्रेन x की लेंथ जो है वो 120 मीटर आ जाएगी, और ट्रेन बाई की जो लेंथ है वो कितनी थी, 3x थी। तो x हमने निकाल लिया 120, तो 3 × 120 कितना हो जाएगा, ये 360 मीटर। ट्रेन बाई की जो लेंथ है वो 360 मीटर आ जाएगी। अब देखो आगे क्वेश्चन में बोला है ट्रेन बाई पासिस ए ब्रिज इन 54 सेकेंड। अब ट्रेन बाई जो है एक ब्रिज को पास करने में 54 सेकेंड्स ले रही है। ट्रेन बाई की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपको ब्रिज की लेंथ निकालनी है। और ट्रेन बाई जो है कितनी स्पीड से चल रही है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। पहले तो ब्रिज की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ब्रिज, वो क्या मान लेते हैं हम, वो मैंने बाई मान लिया। और जो स्पीड है ट्रेन बाई की, एस बाई का मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन बाई, वो कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। अब देखो 50 किलोमीटर पर आवर को हमें फिर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। इसको जब आप काटोगे तो ये 2 से 18 कटेगा 9 आ जाएगा, और 2 से ये 50 कटेगा तो 25 आ जाएगा। 25 को 5 से किया कितना आ गया, 125/9 आ गया, और किस में आ गया ये, मीटर पर सेकंड में। तो ट्रेन बाई की स्पीड जो है हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर ली। फिर से आपके पास स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम पे बात। अब किसकी स्पीड की बात हो रही है यहाँ पे, ट्रेन बाई की, क्योंकि ट्रेन बाई जो है वो ब्रिज को क्रॉस करने में 54 सेकेंड्स ले रही है। तो ट्रेन बाई की स्पीड कितनी निकाली हमने मीटर पर सेकंड में, 125/9। अब देखो ट्रेन बाई को ब्रिज क्रॉस करने के लिए कितनी लेंथ कवर करनी पड़ेगी, कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। एक तो उसको अपनी खुद की लेंथ कवर करनी पड़ेगी। ट्रेन बाई की खुद की लेंथ कितनी है, 360 मीटर, अभी हमने निकाली पीछे, प्लस उसको ब्रिज की लेंथ भी कवर करनी पड़ेगी, और ब्रिज की लेंथ हमने कितनी मानी, बाई, और ये बाई ही आपको निकालने को बोला है क्वेश्चन में, डिवाइड बाय टाइम। अब ट्रेन बाई जो है ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम ले रही है, 54 सेकेंड, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है ना। अब देखो 9 से ये 54 कटेगा 6 आ जाएगा, और ये 6 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा,
125 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 125 को 6 से जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आएगा 750। और दूसरी तरफ कितना बचा, 360 प्लस बाई बच गया। आपको बाई की वैल्यू निकालनी है, 360 को दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा, तो ये माइनस का 360 हो जाएगा इक्वल टू बाई। अब 750 में से जब आप 360 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 390। तो 390 क्या हुआ, ये हुआ आपके पास ब्रिज की लेंथ, ठीक है, 390 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है ए रिटेलर बाइज ए ट्राईसाइकिल फॉर ₹1125। हिज ओवरहेड एक्सपेंसेस आर 75। He sells the tricycle for ₹1380. Then what is his profit %? देखो, एक रिटेलर क्या कर रहा है, एक ट्राईसाइकिल खरीद रहा है, कितने में, 1125 रुपए में। तो कॉस्ट प्राइस हो गया कितना, 1125 रुपए। ठीक है ना। और उसका खर्चा कितना आ रहा है, 75 रुपए। तो एक्सपेंसेस जो है वो आ गए आपके 75। तो इसका मतलब उसको ट्राईसाइकिल जो है कुल कितने रुपए में पड़ी, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पे, टीसीपी का मतलब है टोटल कॉस्ट प्राइस। तो 1125 प्लस 75 प्लस करोगे कितना आ जाएगा, ये 1200 रुपए। तो 1200 रुपए में उसको ट्राईसाइकिल पड़ गई। अब वो बेच कितने में रहा है इसको, 1380 में। सेलिंग प्राइस आ गया उसका 1380 रुपए। तो आपको बताना है कि उसको प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट आपको यहां पे निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको, 1380 में से 1200 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 180। 180 का उसको प्रॉफिट हो रहा है। और ये निकालते हम विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 1200 रुपये इंटू 100 आ जाएगा ये। ठीक है, ये 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कट गई आपकी, और 12 से ये 180 भी कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट कितना रहेगा, 15%। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है एट व्हाट रेट % पर एनम विल ए सम ऑफ मनी डबल्स इन 12 ईयर। तो बोला है किस दर पर 12 सालों में एक राशि जो है वो डबल हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, ये जो टाइम आपको दे रखा है ना 12 साल, इस 12 को आपको मल्टीप्लाई करना है दिए हुए ऑप्शंस से एक एक करके। जहां पे आपका 100 आ जाएगा वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो करते हैं मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हमें 12 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ऑप्शन ए में क्या है 7। तो 12 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 84 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो सही नहीं है। फिर 12 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, 8 and 1/3। 8 and 1/3 को आप जब प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करोगे कितना आएगा, 8 3 24 और 25, 25/3 आ जाएगा ये, इसको जब प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करोगे। और जब इसको काटोगे 3 4 का कितना हो जाएगा 12, और 25 को 4 से करोगे तो ये आएगा 100 बन गया ना। इसका मतलब ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। अगर आपको बाकी ऑप्शंस भी चेक करने हैं तो आप चेक कर सकते हो। देखो, 12 को जब आप 8 and 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 and 2/3 का मतलब क्या होगा, इसको जब प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करोगे कितना आएगा, 8 3 24 और 2 26, 26/3 आ जाएगा। ठीक है, 3 से ये काटोगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, और 26 को 4 से करोगे कितना आ जाएगा, 104 आएगा। ठीक है ना। और सिमिलरली आप 12 को 7 and 1/3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 7 and 1/3 को आप जब प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये आएगा 7 3 21 प्लस 1 22/3 आ जाएगा आपके पास। तो 12 को आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ,
22/3 के साथ। तो 3 से 12 कटा 4 आ गया और 22 को 4 से किया कितना आया, 88 आया। ठीक है ना। तो 100 जो है वो किससे आ रहा है, ऑप्शन बी से ही आ रहा है। ठीक है ना, बाकी किसी से भी 100 जो है वो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आज हमने आपके साथ डिस्कस किए। आगे भी हम इसी तरह के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे ताकि आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। तो आज के सेशन में फिलहाल इतना ही। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।